बेबी बनी हुई है। हाँ सॉरी, हाँ जी क्वेश्चन पूछे जी। मुझे शहजाद रॉय से ये पूछना था कि एक्चुअली इनकी मैं भी बहुत फैन रही हूँ कॉलेज लाइफ में। सही। तो इनका कौन सी सिटी में ये एजुकेशन का इन्होंने शुरू किया है? हमारे 2 प्रोग्राम्स है, आई एम पेड टू लर्न है जो कराची, पिंडी और लाहौर में है, और अब जो हमने गवर्नमेंट स्कूल्स टर्न अराउंड करने शुरू किए हैं वो आर्ट स्कूल्स को मर्ज करके किया है, वो कराची के अंदर है। और बेसिकली हम सारी गवर्नमेंट स्कूल्स की किताबें और जो पूरा कल्चर है वो बदलने के लिए हमने एक स्कूल को हमने टर्न अराउंड किया और उसको लेके चल रहे हैं अभी। ये गार्डन वेस्ट में निश्चित रोड पे 4000 बच्चियां पढ़ती हैं वहाँ पर। सही। और अब तो मतलब इतनी शहजाद में ख्याल आप इन्फॉर्मेशन दे चुके हैं कि किसी को ना बताओ तो ये बड़ी हैरत की बात है। बिकॉज वी हैव बीन टॉकिंग अबाउट इट, मैगजीन्स में आता रहा है। आप मतलब पाकिस्तान में किसी से भी पूछें ये बड़ी बात है। पता है एनजीओज या ऐसे बहुत सारे लोगों के कॉजेज हैं, लेकिन जनरली लोगों को इसके बारे में इतना पता नहीं है जितना मतलब ये पता नहीं होता। आपका पता है, मैं ये कह रही हूँ कि आपके कॉज है, इमरान खान का है, 2-3 ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं इसके बारे में लोग जनरली जानते हैं, बाकियों के बारे में लेकिन नहीं मैं जानते। समझता हूँ कि हम सबसे, मुझसे, इमरान भाई से जिन्होंने बड़े बड़े काम किए हैं, वो जैसे अख्तर हमीद खान है, उनको बहुत सारे लोग नहीं जानते। अच्छा, अख्तर हमीद खान है, उनको बहुत सारे लोग नहीं जानते। फिर उसके अलावा अदीब रज़वी साहब जिन्होंने SIUT बनाया, किडनी का जो वो करते हैं। फिर और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको, बिकॉज वो आर्टिस्ट नहीं थे तो उनको कोई जानता नहीं है, लेकिन उन्होंने जितना बड़ा काम किया, हम सारे फॉलोअर्स हैं अदीब रज़वी के, अख्तर हमीद खान के। बेसिकली इन्होंने बताया है कि इक्वालिटी होती क्या है, कि गरीब और अमीर में जो फ़र्क नहीं समझना होता है। और हम वो जो कहते हैं ना, मैं हमेशा एक बात कहता हूँ नादिया, कि एक ये साइकोलॉजिकल बैरियर है मुझे लगता है। वो कहते हैं समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। जब भी एजुकेशन की बात होगी ना तो कहेंगे देखें बच्चा है, गरीब है, समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। और मैं हमेशा कहता हूँ कि हेल्थ केयर और एजुकेशन के अंदर आप कभी भी नहीं कह सकते कि समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, बिकॉज आपको सब स्टैंडर्ड हेल्थ केयर जान से मार देगा अगर गलत इंजेक्शन लग गया, और सब स्टैंडर्ड एजुकेशन आपका दिमाग डिस्ट्रॉय कर देती है बच्चे का। तो आई थिंक इक्वालिटी की जो बात है ना, ये मैं इसलिए बार बार कहता हूँ कि हमारे लीडर्स का मैं दुआ करता हूँ कि इनका माइंडसेट बदल जाए बस खाली, और इनके सोचने का तरीका बदल जाए। 1947 से लेकर अब तक मुझे नहीं लगता कायद आज़म के अलावा कोई ऐसा लीडर आया है जिसका माइंडसेट बड़ा जबरदस्त हो। अनफॉर्चुनेटली ये हमारे साथ बड़ी रही, लेकिन अब जो खेप है वो हैज बीन द वर्स्ट। मतलब अब जो कुछ सालों से हो रहा है ना, इससे लोगों का फायदा नहीं हो रहा। ये बड़ी बुरी बात है। लीडर वो अच्छा है जिससे लोगों का फायदा। लेकिन जो भी लीडर है, मेरे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि जब मैं एजुकेशन में काम कर रहा होता हूँ, आज भी नादिया वही बुक्स पढ़ाई जा रही हैं कि घोड़े का साया कैसा होता है, घोड़े का साया घोड़े जैसा होता है। अच्छा। मुख्तलिफ जानवर की जल्द कैसी होती है, मुख्तलिफ जानवर की जल्द मुख्तलिफ होती है। मुज़क्कर मुन्नस। आप कैसे यार, माने क्या हो रहा है, थॉट प्रोवोकिंग बुक्स ही नहीं है आपके पास। मैं कह रहा हूँ कि कोई भी लीडर आ जाए, चाहे पहले या अभी, जब तक ये किताबें नहीं बदलेंगी, जब तक हेल्थ सिस्टम नहीं बदलेगा, जब तक तो मैं मान ही नहीं सकता कि कोई लीडर, हम मानेंगे जब वो जैसा भी आदमी हो जो आके हमारे मुल्क का एजुकेशन और हेल्थ ठीक कर देगा ना, वो हमारा सबसे बड़ा लीडर होगा। वेरी ट्रू। अच्छा, बहुत सारे लोग आपको, आपके फैंस रमजान मुबारक कह रहे हैं। साथ में किसने पूछा जो कि हाँ लोग सोचते हैं अक्सर कि आपका नाम शहजाद रॉय, जी ये रॉय कैसे? बेसिकली राय है, मेरा पूरा नाम शहजाद कबीर राय है। हम क्यों रॉय कहते हैं? तो ये रॉय बिकॉज मेरी रीना रॉय हमने सुना ना बचपन में। मेरी इमीडिएट फैमिली ऑब्वियसली इधर है, मेरे अम्मी अबू हम, बट जो मेरे ताया ताई, चाचा चाची, मेरी बहन, इवन हम सब शुरू में स्टेज पढ़ने चले गए थे। ठीक है। तो मेरी बहन वगैरह सब उधर गए, बाकी सारी फैमिली मेरी उधर थी। तो वहाँ पर जब उनका सोशल सिक्योरिटी वगैरह बनता है तो राय की बजाय रॉय लिख देते हैं वो। हाँ। तो वहाँ से रॉय शुरू हुआ। राय भी जो है मैंने कम सुना है पाकिस्तान में, राय होता है राय, ये रॉय कहते हैं। मैं इसलिए तो आपसे कह रहा हूँ, हम सबका रॉय कहना शुरू जी है, शहजाद राय जी, लेकिन सूट नहीं कर रहा आप पे। अच्छा, अब मैं शहजाद राय कहूँ, राय में एक और बात बता दूं, ये असल में बेसिकली खिताब मिला था हमारे दादा को, ये वो है। माशाल्लाह, वेरी नाइस। तो वही बात है, लेकिन शहजाद रॉय इतना पक्का बैठ गया है, मैं कल अब आप भी अपने आप को इंट्रोड्यूस शहजाद रॉय कराते होंगे। अच्छा, मेरा पूरा बिकॉज मेरे अब्बू भी यूज करते हैं कबीर रॉय। हाँ। सारे लोग जो हैं वो सर नेम यूज करते हैं। आंटी की बातें करो, मुझे वो बहुत पसंद आई है। अच्छा, शो तो वो मेरा देखती है ना, तो अम्मी की मुझे एक बड़ी अच्छी बात याद है। वो मैं जब छोटा होता था तो रमजान वगैरह में सीधे हाथ से खाना खाते हैं हमेशा, अब वैसे ही सीधे हाथ से खाते हैं, तो मुझे कभी भी याद नहीं रहता था कि सीधा हाथ कौन सा है। तो मेरी आखिरी उंगली नहीं है। ये आंटी है जी, देखिए अभी पिक्चर, आंटी की फोटो दिखाई मम्मी के साथ। ये पुरानी पिक्चर्स कहाँ से आ गई? बस वो छोड़े, हमारी सोर्स का ना पूछे। ये क्या है, जोकर बना हुआ है टी शर्ट पे? ओए होए होए होए, मैं कहती हूँ कमाल हो गया है, जबरदस्त। इधर भी सीधे हाथ की मेरी उंगली जो है, हाँ, ये क्या है? ये बचपन में कट गई थी। हाँ, ये तो रोशन की तरह तो नहीं, चक्कर 6 उंगलियां? नहीं, 6 उंगलियां नहीं, 5 है। अच्छा, क्योंकि ये कट गई है। ये कैसे कटी?
आप ये इंडियन ड्रामों की तरह बार बार जो है ना एक दफा आपने बिल्ड कर रही हूँ, लेकिन बाकी एक दफा आपने इमोशन शो कर दिया। मतलब मैंने कभी नहीं देखी। मेरी बहन की बर्थडे थी जब ये कटी थी। कैसे? और दरवाजे में आ गई थी। हाय हाय हाय। तो मुझे हमेशा याद नहीं रहता था कि कौन सा हाथ मेरा सीधा है, तो अम्मी याद दिलाती थी जब जिसकी उंगली कटी हुई ना वो हाथ सीधा है, तो हमेशा मैं सोचता था कि ये हाथ सीधा है जिसकी उंगली नहीं है। तो सब काम लेकिन आप राइट हैंड से करते हो नॉर्मली? मैंने गिटार बजाना से शुरू किया था बिकॉज मुझसे पियानो बजता नहीं था, बिकॉज जब भी मैं पियानो बजाने लगता था तो आखिरी उंगली जो है वो मैं टच नहीं कर पाता था, तो दैट्स व्हाई। लेकिन क्योंकि पिंकी फिंगर थी आखिरी तो कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यूट लग रहा है। फिर बोले पिंकी फिंगर, सिर्फ यहाँ कैमरे में देख के बोले। अच्छा, आप शर्मिंदा कर रही हो मुझे। मैं ब्रेक ले रही हूँ, शर्मिंदा नहीं करी, क्यूट लग रहा था इतना। इनकी आवाज में वो है ना एक स्टाइल से बोल रहे, तो फिर वो पिंकी फिंगर बड़ा क्यूट लग रहा था, जैसे अपने नसीब अशरफ से चूचू खाला बुलवाया था। मिलते का ब्रेक है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, मजीद गपशप में शहजाद रोए। ऐसे आप उनको देखेंगे जैसे बहुत अरसे भी नहीं देखा, यानी कि हंसते मुस्कुराते। कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग, जियो मजेस। मैं एक सपना हूँ।